नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शुरा। हमने ये खबर देखी थी कल भी और लगातार अलग-अलग चैनल्स पर, अखबारों में ये खबर छपी थी कि सत्यपाल मलिक जो पूर्व गवर्नर हैं, उनका देहांत हो गया। पूर्व राज्यपाल थे, उनको जम्मू-कश्मीर, मेघालय, गोवा, बिहार और उड़ीसा के भी वो राज्यपाल रहे। 5 राज्यों के राज्यपाल रहे। उनका कल देहांत हो गया था। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। लेकिन खबर ये है कि इतने राज्यों के राज्यपाल रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद रहे, लेकिन उनको स्टेट फ्यूनरल नहीं दिया जाएगा। उनको जो राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होता है, वो नहीं किया जाएगा। ये जानकारी उनके परिवार के सदस्यों ने दी। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य ने उनको स्टेट फ्यूनरल दिए जाने से इनकार किया है। उनका कहना था कि मेघालय के मुख्यमंत्री का संदेश लेकर दिल्ली में जो एक अधिकारी तैनात हैं, वो आए थे और उन्होंने ये बात कही कि स्टेट फ्यूनरल अगर वो राज्य में होते तो दिया जाता, यहाँ पर दिल्ली में वो स्टेट फ्यूनरल नहीं दे सकते। ये एक परिवार के सदस्य के बकौल में आपको बात बता। अब इसमें पॉलिटिक्स है या नहीं है, ये आप खुद फैसला कर सकते हैं। वो मुखर थे बीजेपी की हुकूमत के खिलाफ और खुलकर बोलते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ। जब वो पद पर थे तो उन्होंने बार-बार कहा था कि किसानों के आंदोलन में जो सरकार कर रही है वो गलत है। अब वो सही है, गलत है, इसका फैसला आप लोग कीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि स्टेट फ्यूनरल किसको दिया जाता है, किसको नहीं दिया जाता है। अब स्टेट फ्यूनरल बेसिकली क्या होता है और ये कब से शुरू हुआ? इस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। स्टेट फ्यूनरल जो है, ये एक सेरेमोनियल इवेंट है जो ऑर्गेनाइज किया जाता है किसी प्रोमिनेंट इंडिविजुअल को ऑनर करने के लिए। आप जानते हैं जिन्होंने सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन किया हो देश के लिए। तो ये जो फ्यूनरल्स होते हैं ऑफन मार्क्ड बाय एलेबोरेट अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट्स क्या होते हैं? मिलिट्री ऑनर्स दिया जाता है, गन सैल्यूट है और जो उनका कॉफिन है उसको ड्रेप किया जाता है भारत के तिरंगे में। ये उसमें दिया जाता है और इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है कि सबसे पहले जो स्टेट फ्यूनरल दिया गया था 1948 में, जब उस वक्त महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, तो उसके बाद से कई फिगर्स को दिया गया है, इंक्लूडिंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स एंड इंडिविजुअल्स हु हैव सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड वेरियस फील्ड्स सच एज पॉलिटिक्स, आर्ट्स एंड सोशल सर्विस। तो इस तरीके से ये दिया जाता है। और इसमें अगर मैं और आपको बताऊं तो इसमें क्या दिया जाता है, की फीचर्स क्या हैं? गन सैल्यूट किया जाता है, ट्रेडिशनल मिलिट्री ऑनर होता है जिसमें एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ गन्स फायर की जाती हैं और डिजीज को ऑनर किया जाता है। एक दूसरा, नेशनल फ्लैग, कॉफिन, जो ताबूत जो होता है उसके कॉफिन ड्रेप किया जाता है और उसके बाद पब्लिक मॉर्निंग घोषित की जाती है कि कितने दिन का है, 1 दिन का है, 2 दिन का है या नहीं है, तो झंडा झुका रहता है। इस तरह की परंपरा होती है स्टेट फ्यूनरल में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जो रिकॉर्ड है, जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि हेड ऑफ द स्टेट्स को दिया जाता है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हों, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स रहे हों, तो उनको ऑटोमेटिकली ये दिया जाता है। प्रोटोकॉल फॉर हेड ऑफ द स्टेट्स ये है, उनको क्या दिया जाता है? फुल मिलिट्री ऑनर्स, 21 गन सैल्यूट दिया जाता है, 21 तोप गन सैल्यूट दिया जाता है एंड 3 वॉली सैल्यूट फॉर अदर डिग्निटरीज। नेशनल मॉर्निंग क्या होती है? फ्लैग्स आर फ्लोन हाफ मस्ट नेशन वाइड। पूरे देश में फ्लैग्स जो है वो आधे झंडे हमारे जो झुके रहते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्या है? उसके बाद एलिजिबिलिटी एक्सटेंड टू सिटिंग कैबिनेट। उसके बाद जो सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर अगर किसी का देहांत हुआ है, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर का हुआ है या किसी स्टेट के गवर्नर का हुआ है, जिन्होंने कंट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नेंस इन पब्लिक सर्विस वारंट रिकॉग्निशन, उनको दिया जाता है। कंसिडरेशन फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कंसल्टेटिव प्रोसेस। द चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर्स आर ऑफन कंसल्ट बिफोर मेकिंग अ डिसीजन रिगार्डिंग द फ्यूनरल। मुख्यमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर्स ये तय करते हैं कि ये जो डिग्निटरी का देहांत हुआ है उनको ये दिया जाए कि ना दिया जाए। पब्लिक हॉलिडे भी कहीं कहीं किया जाता है, डिस्टिंग्विश सिटीजन्स के लिए भी किया जाता है। और ये इसमें गवर्नमेंट का रोल क्या है? डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस, जैसे मैंने बताया कि चीफ मिनिस्टर कंसल्ट करते हैं स्टेट कैबिनेट मेंबर्स के साथ और या अदर ऑफिशियल्स के साथ, और वो असेस करते हैं एलिजिबिलिटी की भाई जो जिनका देहांत हुआ है उनको दिया जाए या ना दिया जाए। ये किया जाता है। उसके बाद एक ऑफिशियल का कम्युनिकेशन किया जाता है, गजट नोटिफिकेशन उसका होता है, लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेट करता है कि जो रिक्वायरमेंट है। उसके बाद फ्यूनरल का प्रोटोकॉल भी होता है। जैसे मैंने बताया कि बॉडी कवर्ड किया जाता है ट्राई कलर फ्लैग में,
नेशनल रिस्पेक्ट दिया जाता है, गन सैल्यूट किए जाते हैं। तो इस तरह से कई चीज़ें होती हैं और इसमें डिस्क्रिपेंसीज़ भी कई सारी हैं। कंपैरिज़न जब मैं अब थोड़ा-सा पढ़ के बताऊँ, कंपैरिज़न बिटवीन हाउ डिफरेंट इंडिविजुअल्स आर ऑनर्ड कैन लेड टू अ डिबेट। फॉर एग्जांपल, द contesting treatment of military leaders like Field Marshal Kishan Manekshaw, Marshal Arjun Singh has raised questions about the consistency of state funeral protocols. उसमें अलग-अलग देखिए वो जब इतनी बार होता है तो ज़ाहिर है कुछ ऊपर-नीचे उसमें हो जाता होगा। तो इस तरह से उसमें कंट्रोवर्सीज़ होती हैं। लेकिन क्लियर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया फॉर who qualifies for state funeral can help eliminate ambiguity and पोटेंशियल कंट्रोवर्सीज। तो ये उस तरह से क्लियर कट इसका कोई यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल नहीं बनाया गया है, जिसकी वजह से ये हमेशा चर्चाओं में या हमेशा सुर्खियों में या हमेशा कई बार कंट्रोवर्सीज में रहता है। लेकिन ये जो मसला है जिसकी हम लोग इस वक्त बात कर रहे हैं, वो ये है कि अ, इतने सारे स्टेट्स की मैंने बताया, जम्मू कश्मीर के आखिरी गवर्नर थे क्योंकि उसके बाद से स्टेट हुड चला गया था। और जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया या उसको अमेंड किया गया, उस वक्त पे वो गवर्नर थे। और उसके बाद उनको वहां से हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो जम्मू कश्मीर था वो यूनियन टेरिटरी बन गया था और यूनियन टेरिटरी में एलजी होता है, गवर्नर नहीं होता है। तो उनको हटा दिया गया और गोवा भेज दिया गया था। गोवा से फिर उनको मेघालय भेजा गया और जम्मू कश्मीर आने से पहले उनको सबसे पहली जिम्मेदारी जो दी गई थी वो आप जानते हैं कि दी गई थी बिहार की। बिहार के साथ साथ एक बार उनको उड़ीसा का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था जब वो पद खाली था, उड़ीसा में गवर्नर नहीं थे। ये सब उनको दिया गया था। लेकिन अब इसके पीछे की जो राजनीति है, जो किस तरह के जो कई लोग एलिगेशन लगा रहे हैं, वो यही है कि पॉलिटिक्स की जा रही है और इसी राजनीति के चलते ये नहीं हो रहा है। इसको कई लोग ये कह रहे हैं कि ये जो किसान नेता थे सत्यपाल मलिक, जिन्होंने पुलवामा हमले के बाद कई तरह के बयान दिए, कई तरह के इंटरव्यूज़ दिए। उन्होंने जो किसान आंदोलन जब चल रहा था, उस वक़्त वो मेघालय के गवर्नर थे, तब भी उन्होंने कई तरह से सवाल रेज़ किए थे। वो हमेशा कहते थे कि जब एक बार उनको बुलाया गया, वो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गए, तो अपनी जेब में इस्तीफ़ा लिख के लेके गए और उन्होंने कहा कि ये गलत कर रहे हैं, किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, किसानों से बात करी कीजिए। तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये लोग कुछ दिन में चले जाएँगे, तो उन्होंने कहा कि ये लोग शायद नहीं जाएँगे और जिस तरह के ये लोग किसान हैं, उस तरह के ये लंबा आंदोलन अपना खींच सकते हैं। आंदोलन आप जानते हैं, लंबा खिंचा 13 महीने तक चला। खैर वो सब बातें पुरानी हो गई, हम लोग बात कर रहे थे इस वक़्त की। इस वक़्त ये है कि उनका अंतिम संस्कार होना है और स्टेट फ्यूनरल उनको कहीं से नहीं मिलेगा। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है जो आपके साथ साझी की। इस इन्फॉर्मेशन में अगर कोई तब्दीली होगी, तो वो भी मैं बताऊँगा। जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब खबर ये है कि उनको स्टेट फ्यूनरल नहीं दिया जा रहा है। कुछ लोग इसको अपमान से जोड़ रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि ये राजनीति की जा रही है उस व्यक्ति के साथ जिनका देहांत हो गया और इस तरह की राजनीति नहीं की जानी चाहिए। अब सरकार का पक्ष जब आएगा तो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।